भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ना, नहीं पता? सचिवालय गोलीकांड हो गया, नोट करेंगे तो हाँ लिखवा देंगे आंसर उसका। बोलें? पहले क्वेश्चन ही बोल दे, चलिए नोट करेंगे। 11 अगस्त 1942 को हेडिंग क्या दी है आप लोग? ठीक, 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्र नौजवानों ने 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्र नौजवानों ने सचिवालय के मुख्य भवन पर सचिवालय के मुख्य भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का निर्णय लिया। सचिवालय के मुख्य भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का निर्णय लिया। लेकिन पटना के मुख्य सड़कों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। पटना के मुख्य सड़कों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी छात्रों ने सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। अगला पॉइंट इसी में, भीड़ से कुछ छात्र निकलकर सचिवालय के मुख्य भवन पर भी राष्ट्रीय झंडा फहराने का कोशिश किया। भीड़ में से कुछ छात्र निकलकर सचिवालय के मुख्य भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का कोशिश किया। इसी बीच पटना का तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। 7 छात्र शहीद हो गए।
7 छात्र शहीद हो गए। हो गया। नंबरिंग दे करके लिखेंगे। नंबर 1 जगपति कुमार, जगपति कुमार ब्रैकेट औरंगाबाद, जगपति कुमार कहां के थे? औरंगाबाद के। दूसरा उमाकांत प्रसाद सिंह, उमाकांत प्रसाद सिंह ब्रैकेट देंगे सारण, उमाकांत प्रसाद सिंह कहां के? सारण के। नेक्स्ट राजेंद्र सिंह, तीसरा राजेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट सेम है सारण। रामानंद सिंह, रामानंद सिंह पटना, रामानंद सिंह पटना। नेक्स्ट राम गोविंद सिंह, राम गोविंद सिंह पटना। राम गोविंद सिंह पटना। कितने हो गए? अगला सतीश प्रसाद झा, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, भागलपुर। 7वें देवीपद चौधरी, देवीपद चौधरी, देवीपद चौधरी, ये हो गए मुंगेर। हो गया। अब छोटा सा हेडिंग दिया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में विभिन्न घटनाएं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में विभिन्न घटनाएं, विभिन्न घटनाएं। पहला पॉइंट नीचे 13 अगस्त 1942 को, 13 अगस्त 1942 को पटना के कदम कुआं में, 13 अगस्त 1942 को पटना के कदम कुआं में जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल के अध्यक्षता में, पटना के कदम कुआं में जगत नारायण लाल के अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुआ, एक सभा आयोजित हुआ जिसमें, जिसमें रेलवे लाइन को उखाड़ना, रेलवे लाइन को उखाड़ना, रेलवे लाइन को उखाड़ना, कौमा संचार व्यवस्था को नष्ट करना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना और सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में आग लगा देने का, सरकारी कार्यालयों में आग लगा देने का निर्णय लिया गया, सरकारी कार्यालयों में आग लगा देने का निर्णय लिया गया। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सारण जिले में, सारण जिले में 27 थाने जला दिए गए। सारण जिले में कितने थाने? 27 थाने जला दिए गए।
जिसमें कई अंग्रेज सैनिक जिंदा जल गए, जिसमें कई अंग्रेज सैनिक जिंदा जल गए। इसलिए सरकार ने सारण जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया। सारण जिले को अपराधी जिला घोषित कर दिया। अपराधी जिला घोषित कर दिया। अगला पॉइंट, सीतामढ़ी जिले में छात्र नौजवानों ने सदर थाने पर, सदर मतलब जो टाउन का थाना है, सदर थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का कोशिश किया। सीतामढ़ी जिले में छात्र नौजवानों ने सदर थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का कोशिश किया। इसी क्रम में सीतामढ़ी के तत्कालीन एसडीएम हरदीप सिंह, सीतामढ़ी के तत्कालीन एसडीएम कौन? हरदीप सिंह को पीट कर मार डाला गया। हरदीप सिंह को पीट कर मार डाला गया। हो गया। नेक्स्ट, कटिहार जिले में रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया गया। कटिहार जिले में रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया गया। और इसी क्रम में पुलिस के गोली से कुछ लोग शहीद हो गए। पुलिस के गोली से कुछ लोग शहीद हो गए। पुलिस के गोली से कुछ लोग शहीद हो गए। डैश, दामोदर सिंह, रामाशीष सिंह, रामाधार सिंह, दामोदर सिंह, रामाशीष सिंह, रामाधार सिंह, बिहारी शाह, अमित शाह वाला बिहारी शाह हो गया, कौमा मुंशी शाह तथा ध्रुव कुमार, इसमें ब्रैकेट देंगे। ध्रुव कुमार के बाद ध्रुव कुमार ब्रैकेट में, ध्रुव कुमार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद होने वाले
सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। उस समय इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ध्रुव कुमार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जिस समय उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लिखेंगे सिवान जिले, अगला पॉइंट, सिवान जिले के महाराजगंज थाने पर, सिवान जिले के महाराजगंज थाने पर फूलेना प्रसाद वर्मा, सिवान जिले के महाराजगंज थाने पर फूलेना प्रसाद वर्मा राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश किए, राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस के गोली से शहीद हो गए, लेकिन पुलिस के गोली से शहीद हो गए। तब इनकी पत्नी तारा देवी ने, पुलिस के गोली से शहीद हो गए, तब इनकी पत्नी तारा देवी ने थाने के मुख्य भवन पर झंडा फहराया, थाने के मुख्य भवन पर झंडा फहराया, थाने के मुख्य भवन पर झंडा फहराया। हो गया। चलिए अगला हेडिंग दिया जाए इसी में, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता का गठन। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता का गठन। आजाद दस्ता का गठन हो गया। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता का गठन। आजाद दस्ता का गठन हो गया। अब सुन लेंगे जरा, ये इसके पहले जितनी बातें लिखवा रहे थे इसमें अंग्रेज सब विभिन्न क्षेत्र में बड़ा प्रमुखता से लोगों का आंदोलन दबा देता था, किसी को गोली मार देता था। तो उस समय सबसे खतरनाक दोस्तों का एक संगठन बनाए थे जयप्रकाश नारायण, जिसमें सब लोग जो है कि उग्र विचार का ही था, जिसमें 3 गो नारायण सबसे खतरनाक थे, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण और नरसिंह नारायण। तो ये सारी घटनाएं जो थी वो अगस्त सितंबर में लगभग घटी। इसी बीच सूरज नारायण को पता चला, किसको? सूरज नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण के ग्रुप में कौन कौन लोग थे? तो सूरज नारायण, नरसिंह नारायण, स्वयं जयप्रकाश नारायण, गुलाब चंद्र गुप्ता, गुलाबी मेहता, बसावन सिंह, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, नित्यानंद सिंह, भुवनेश्वर प्रसाद, कीर्ति प्रसाद सिंह, ये सब लोग दोस्तों की एक मंडली थी। तो इसी बीच पता चला सूरज नारायण सिंह को कि 12 अक्टूबर 1942 को यही पटना जिला के मसौढ़ी के पास एक गांव है अंडारी, अंडारी गांव में अंग्रेजवा सब अपना एक सम्मेलन बुलाया है, जिसमें सैकड़ों अंग्रेज जुटेगा। सूरज नारायण सिंह जयप्रकाश नारायण सिंह के सामने प्रस्ताव रखे कि मेरा मन हो रहा है कि सैकड़ों लोग जो चारों तरफ शहीद हुए हैं हम लोगों के, एक के दिन में हम लोग बम पटक के हमला मतलब बदला ले लेते हैं। जयप्रकाश नारायण बोले कि जैसा तुम्हारा मन।
अपने तय समय पर 12 अक्टूबर 1942 को अंडारी गांव में अंग्रेजों का सम्मेलन शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण, नरसिंह नारायण और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में वहां पर बम पटका गया। सैकड़ों अंग्रेज एक के दिन में मर गया तो जो है कि अब खोजबीन होने लगी। तो सबसे पहले पकड़ाए सूरज नारायण सिंह। सूरज नारायण सिंह बताए कि हम अकेले नहीं थे, ये जितना नमवा अभी हम कुछ देर पहले लिए थे सबका नाम ले लिए। अंग्रेजवा धीरे धीरे कर करके सबको गिरफ्तार करके और हजारीबाग जेल में डाल दिया। गलती किया, अलग अलग डाला होता तो हजारीबाग जेल में डाल दिया तो ये सारा दोस्त एक ही जगह हो गए। ये लोग जो है कि बार बार खुराफात सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग निकले। 9 नवंबर 1942 को दिवाली था और दिवाली के रात में ही सारा दोस्त ऐसा गुट बनाए कि दिवाली के रात में ही गायब हो गए हजारीबाग जेल से। हजारीबाग जेल से ये सब लोग फरार हो गए। जब सब लोग फरार हो गए तो ये लोग बिहार में नहीं रुके, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार होते हुए जो है कि चले गए नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में जा करके जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण सिंह ये लोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। प्रशिक्षण केंद्र में 25 वर्ष से ऊपर के लड़का को छापामार युद्ध का ट्रेनिंग दिया जाएगा, छुप करके मारो। तब इसका नाम रखा गया था सिर्फ ऐसे ही प्रशिक्षण केंद्र, लेकिन बाद में इसमें राम मनोहर लोहिया और श्याम नंदन सिंह जुड़े, तब इसका नाम बदल के रख दिया गया आजाद दस्ता। आजाद दस्ता का उद्देश्य था कि युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाएं सरकार के, और सरकार के जितने सारे संपत्ति हैं सबको नष्ट कर दें। उसमें ट्रेनिंग में सबसे पहला ट्रेनिंग दिया गया कि दिन भर एकदम आकर के प्रशिक्षण शिविर केंद्र में सोना है, रात में जगना है, रेलवे का पटरी उखाड़ देना है, संचार व्यवस्था काट देना है और सरकारी कार्यालय में आग लगा करके फिर आकर सो जाना है। ये गतिविधि 1 महीना चलते रहा। अंग्रेज सब बोला कि मतलब सोचा कि दिनवा में सब कुछ सही रह रहा है, आरतिया में उखड़ जा रहा है, फिर अगले दिन फिर गड़बड़ा जा रहा है। तब धीरे धीरे पता किया गया, तब दिमाग में आया अंग्रेज सब कोई और है नहीं, ये जितना हजारीबाग से सब भागा है यही सब लोग है। तब बिहार में रहेगा तब न पता चलेगा। तब कहीं से क्लू मिला ये लोगों को कि नेपाल के तराई क्षेत्र से ये लोग जो है कि अपना गतिविधि कर रहा है। तब नेपाल सरकार पर दबाव बनाया गया। नेपाल सरकार इन लोगों को गिरफ्तार की तो उस समय सूरज नारायण सिंह नहीं थे गिरफ्तारी में। अजय प्रकाश नारायण समेत तमाम लोगों को गिरफ्तार करके और हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। हनुमान नगर नेपाल में पड़ता है, सुपौल के एरिया में थोड़ा सा और आगे। सूरज नारायण सिंह जब आए तो देखे कि दोस्त सब है नहीं है। तब पता चला इनको कि सारा जो है कि दोस्त इनका कहाँ है, हनुमान नगर जेल में। सूरज नारायण सिंह, नित्यानंद सिंह, ये सब लोग जो है कि हनुमान नगर जेल पर हमला बोल दिया और सारा दोस्त को छुड़ा लिया। और सारा दोस्त को छुड़ाकर और भाग गया कलकत्ता। और कलकत्ता कुछ दिन रहने के बाद धीरे धीरे लोग गिरफ्तार होने लगे। आजाद दस्ता की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन आजाद दस्ता के तर्ज पर ही भागलपुर में परशुराम सिंह ने परशुराम दल और सियाराम सिंह ने सियाराम दल गठित कर दिया था। अब एक घटना और है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में छात्र नौजवान रेलवे को रुकवा करके और सवारी लोग से जो है कि हाथ जोड़ करके बोलता था कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाइए, और किडनैप कर लेता था लोग ड्राइवर को और गार्ड को, और कहता था जहां हम बोले वहां पर लेकर चलो। तो पूरे बिहार में दर्जनों जो है कि रेलगाड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्र नौजवानों को ले जाने ले आने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। और किडनैप किया हुआ ट्रेन था, उसका नाम दिया गया था स्वराज ट्रेन। कौन ट्रेन? स्वराज ट्रेन। ठीक है, तो नोट करेंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय गतिविधियां विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय गतिविधियां की जाती थी जिसे सरकार प्रमुखता से दबा देती थी, जिसे सरकार प्रमुखता से दबा देती थी। प्रमुखता से दबा देती थी। अगला पॉइंट, इसी क्रम में पटना के अंडारी गांव में, इसी क्रम में पटना के अंडारी गांव में एक बम विस्फोट कर दिया गया। पटना के अंडारी गांव में एक बम विस्फोट कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों अंग्रेज सैनिक एवं अधिकारी मारे गए, जिसमें सैकड़ों अंग्रेज सैनिक एवं अधिकारी मारे गए और बिहार में गुप्त गतिविधियों में जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण सिंह जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण सिंह का हाथ होता था। इसीलिए इन लोगों को अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार करके कौन जेल में डाला गया है? हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। अगला पॉइंट, 9 नवंबर 1942 को 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण अपने अन्य सहयोगियों डैश सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद गुप्ता,
गुलाब चंद्र गुप्ता, गुलाबी मेहता, गुलाब चंद्र गुप्ता, गुलाबी मेहता और शालिग्राम सिंह, शालिग्राम सिंह के साथ फरार हो गए। शालिग्राम सिंह के साथ फरार हो गए। हो गया। अगला पॉइंट, जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण सिंह जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण सिंह नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में राजविलास के जंगल में राजविलास के जंगल में बकरी के टापू नामक स्थान पर, नेपाल के तराई क्षेत्र में राजविलास के जंगल में, जगह का नाम था बकरी का टापू, बकरी के टापू नामक स्थान पर, बकरी के टापू नामक स्थान पर युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया। एक केंद्र स्थापित किया गया। हो गया। अगला पॉइंट, इस प्रशिक्षण केंद्र से, इस प्रशिक्षण केंद्र से, इस प्रशिक्षण केंद्र से जब श्याम नंदन सिंह, इस प्रशिक्षण केंद्र से जब श्याम नंदन सिंह और राम मनोहर लोहिया जुड़ गए, श्याम नंदन सिंह और राम मनोहर लोहिया जुड़ गए, तो इसका नाम, तो इसका नाम तो इसका नाम आजाद दस्ता रख दिया गया। आजाद दस्ता रख दिया गया। हो गया। अगला पॉइंट, आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य, आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना, सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना और युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाना था। युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाना था, जिसके लिए आजाद दस्ता के सदस्यों को, आजाद दस्ता के सदस्यों को 3 प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता था। आजाद दस्ता के सदस्यों को कितने प्रकार का? 3 प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता था। नंबर 1, यातायात साधनों को क्षति पहुंचाना।
यातायात साधनों को क्षति पहुंचाना, तो यातायात समझ रहे हैं ना, रेलवे पटरी उखाड़ देना, रोड को डिस्टर्ब कर देना। दूसरा, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना। तीसरा, औद्योगिक प्रतिष्ठान को आग लगा देना, औद्योगिक प्रतिष्ठान को आग लगा देना, औद्योगिक प्रतिष्ठान को आग लगा देना। हो गया? नोट लिखेंगे। नोट नंबर 1, आजाद आजाद दस्ता के सदस्यों को आजाद दस्ता के सदस्यों को नित्यानंद सिंह द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता था। आजाद दस्ता के सदस्यों को किसके द्वारा? नित्यानंद सिंह द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता था। नित्यानंद सिंह द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता था। नोट नंबर 2, आजाद दस्ता के तर्ज पर, आजाद दस्ता के तर्ज पर भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में परशुराम सिंह द्वारा, भागलपुर जिले में परशुराम सिंह द्वारा परशुराम दल, परशुराम सिंह द्वारा परशुराम दल और सियाराम सिंह द्वारा, सियाराम सिंह द्वारा सियाराम दल, सियाराम दल का गठन किया गया था। सियाराम सिंह द्वारा सियाराम दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, नोट में ही, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में, बिहार में छात्र नौजवानों ने, छात्र नौजवानों ने रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिए थे, रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिए थे तथा इसे स्वराज ट्रेन नाम दिया गया था, तथा इसे स्वराज ट्रेन नाम दिया गया था, स्वराज ट्रेन नाम दिया गया था। हो गया? लास्ट पूरे चैप्टर का हेडिंग दे देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं का योगदान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं का योगदान, महिलाओं का योगदान। महिलाओं का योगदान। हो गया? तो महिला लोग भी कम नहीं थी, बहुत खतरनाक टाइप का घटना सब घटा है बिहार में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊपर से ही। तो अभी आपको बताया कि सिवान जिले में महाराजगंज थाने पर फुलेना प्रसाद वर्मा राष्ट्रीय झंडा फहराने गए
तो उनकी पत्नी साथ में चली गई जिनका नाम था तारा देवी। गोली मार दिया गया जो है कि अंग्रेजों द्वारा, किसको? फुलेना प्रसाद वर्मा को। उनके हाथ से राष्ट्रीय झंडा गिरने ही वाला था, बिना पुलिस के गोली का प्रवाह किए तारा देवी ने उनके हाथ से झंडा छीन के और जाकर के जो है कि मुख्य भवन पर फहरा दिया। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो छपरा में शांति देवी ने छपरा टाउन के टाउन हॉल में हजारों महिलाओं का एक जो है कि सम्मेलन बुला करके और महिलाओं को जो है कि आह्वान करती हैं कि उग्र रूप से आप भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हों। उसके बाद स्वर्गीय राम विनोद सिंह की दो पुत्रियां शारदा देवी और जो है कि सरस्वती देवी ने सारण जिले के दिखवारा प्रखंड पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। ये पकड़ा भी गई। इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। शारदा देवी को 14 वर्ष और सरस्वती देवी को 11 वर्ष का सजा दिया गया। इन दोनों लोगों को दिघवारा से छपरा जो है कि ले जाया जा रहा था जेल में। इसी बीच छात्र नौजवानों को पता चला कि शारदा देवी और सरस्वती देवी को जेल ले जाया जा रहा है। बीच में जो है कि उसके मतलब कुनबा को रोक करके और छात्र नौजवान दोनों लोगों को छुड़ाकर भाग गए। वैशाली जिले में बैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी और किशोर प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीति देवी जब महिलाओं को जागरूक करने के लिए बाहर आई तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जब जेल से इन लोगों को बाद में बाहर छोड़ा गया तब इन लोगों ने पुरुषों का भेष बदल करके और इन लोगों ने महिलाओं को जागरूक किया। पटना में अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी हजारों महिलाओं के साथ जो है कि मौन जुलूस निकाला था। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो शाहाबाद जिले में अकाली देवी पुलिस को इतना परेशान की थी कि पुलिस उनको जो है कि गुप्त गतिविधियों से गोली मारा। 21 दिन बाद उनका जेल में मृत्यु हो गई। मुंगेर में धतूरी देवी अंग्रेजों को इतना परेशान की कि उनके ऊपर जो है कि एरोप्लेन से जो है कि बम गिराया गया, वो जाकर के तब मरी। उसके बाद जो है कि बीहपुर में माया देवी। सारी घटनाएं एक तरफ। इसी बीच जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण सिंह के ही ग्रुप के रहने वाले थे नरसिंह गोप, व्यक्ति का नाम था। नरसिंह गोप का भी योगदान काफी ज्यादा था अंग्रेजों का वो अंडारी गांव में बम फेंकने में। सब लोग पकड़ा गया था लेकिन नरसिंह गोप नहीं पकड़ाए थे। नरसिंह गोप के खोजबीन में ही नवादा जिले के गोविंदपुर वो कस्बा है, वहां पर जो है कि पुलिस घर पहुंचती है। किसके घर? नरसिंह गोप के घर। और नरसिंह गोप के बारे में पूछती है। नरसिंह गोप के पत्नी का नाम है जिरियावती देवी। क्या नाम है? जिरियावती देवी से पूछा गया कि आपके पति हैं घर पर? वो बोलती है नहीं। जिरियावती देवी को धक्का दे करके और पुलिस उनके घर में घुस करके और तलाशी लेता है। जिरियावती देवी गुस्साती हैं और जो है कि बंदूक निकालती हैं दूसरे घर में से और 16 गो अंग्रेज को गोली मार कर अंगरवे में सुता देती हैं। 16 गो अंग्रेज को। ठीक है, ये घटना पूरे भारत में सबसे फेमस है। जबरदस्ती किया गया। वो बोल रहे हैं कि भाई नहीं है नरसिंह गोप, तो आप जबरदस्ती घुस रहे हैं। और नाम देखिए कितना मासूम है, जिरियावती देवी है। कै गो अंग्रेज को गोली मारी है? 16 गो अंग्रेज को गोली मारी है उस समय। तो ये जो है कि हमारे बिहार की महिलाएं रही हैं। नोट करिए, नोट करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं का योगदान भी बिहार में महिलाओं का योगदान भी अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट,
9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी हजारों महिलाओं के साथ पटना में मौन जुलूस निकाला था। हजारों महिलाओं के साथ पटना में मौन जुलूस निकाला था। नेक्स्ट पॉइंट, सिवान जिले के महाराजगंज थाने पर फुलेना प्रसाद वर्मा की पत्नी तारा देवी सिवान जिले के महाराजगंज थाने पर फुलेना प्रसाद वर्मा की पत्नी तारा देवी ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तारा देवी ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। नेक्स्ट, छपरा में शांति देवी ने हजारों महिलाओं को इस आंदोलन में जुड़ने के लिए जागरूक किया था। हजारों महिलाओं को इस आंदोलन में जुड़ने के लिए जागरूक किया था। नेक्स्ट, सारण जिले के दिघवारा प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के आरोप में शारदा देवी को 14 वर्ष और सरस्वती देवी को 14 वर्ष और सरस्वती देवी को 11 वर्ष की सजा दी गई थी। 11 वर्ष की सजा दी गई थी, लेकिन छपरा जेल ले जाते समय छात्रों ने इन्हें छुड़ा लिया था। छपरा जेल ले जाते समय छात्रों ने इन्हें छुड़ा लिया था। अगला पॉइंट, वैशाली जिले में बैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी और किशोर प्रसन्न सिंह की पत्नी बैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी और किशोर प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीति देवी
किशोर प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीति देवी पुरुष का वेश पकड़कर महिलाओं को जागरूक किए थे। पुरुष का वेश पकड़कर महिलाओं को जागरूक किए थे। जागरूक किए थे। हो गया। अगला पॉइंट, नवादा जिले के गोविंदपुर में, नवादा जिले के गोविंदपुर में नरसिंह गोप की पत्नी, नवादा जिले के गोविंदपुर में नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती देवी ने, नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सैनिकों को 16 अंग्रेज सैनिकों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी थी। लास्ट पॉइंट, शाहाबाद जिले में अकाली देवी, शाहाबाद जिले में अकाली देवी, कौमा, मुंगेर जिले में धतूरी देवी, मुंगेर जिले में धतूरी देवी। नाम सुन के हंस रहे हैं क्या आप लोग? कामुआ देख रहे हैं? काम, तब क्या लिखे? शाहाबाद जिले में अकाली देवी, मुंगेर जिले में धतूरी देवी और भागलपुर जिले के बीहपुर में, नाम सुने हैं बीहपुर का? भागलपुर जिले के बीहपुर में माया देवी ने भागलपुर जिले के बीहपुर में माया देवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण योगदान दिया। हो गया। इस तरीके से हम लोगों का खत्म हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन कुछ दिए थे, देखिए क्या दिया गया है। आप कुछ ज्यादा लिखा गया। आज हम भींगते हुए और आप ही लोग के लिए आए हैं। अगर फाउंडेशन बैच होता तब नहीं आए थे। आप लोग का एग्जाम होने वाला है तो थोड़ा सा अपने ही दिक्कत हो, लेकिन आप लोग को दिक्कत ना हो। और हम लोग का बिहार हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो गया। कल हम लोग शुरू करेंगे दूसरा सब्जेक्ट। बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। हाँ, बिहार में साइमन कमीशन कब आया और इसका विरोध किसके नेतृत्व में हुआ, यही ना नोट करेंगे। एक लाइन है पूरा कंप्लीट, लिखेंगे 12 दिसंबर 1928। 12 दिसंबर 1928 अली इमाम के नेतृत्व में विरोध। अली इमाम के नेतृत्व में विरोध हो गया। 12 दिसंबर 1928 को आया था बिहार में, और किसके नेतृत्व में इसका विरोध किया गया? अली इमाम के नेतृत्व में। अगला, हम्म, 17 जुलाई 1932। 17 जुलाई 1932 दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। 17 जुलाई 1932 राधिका रमन सिंह के अध्यक्षता में। राधिका रमन सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, छह नवंबर 1932। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है 6 नवंबर 1932।
और भी कुछ है उसमें? चौथा क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1938, 28 दिसंबर 1938 पटना। 28 नवंबर 1940 बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 28 नवंबर 1940 मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। बिहार के पहले मुख्यमंत्री बोलेगा तो श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के पहले कार्यकारी मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस। क्या पूछता है, क्या पूछता है? मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, कार्यकारी मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस। बोलिए आगे। हाँ, बिहार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो डेट लिखेंगे, डेट के साथ लिखेंगे। पहले श्री कृष्ण सिंह 28 नवंबर 1940, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह 30 नवंबर 1940, तीसरे गौरी शंकर सिंह 30 नवंबर 1940, तीसरे गौरी शंकर सिंह 4 दिसंबर 1940, चौथे श्याम नारायण सिंह 9 दिसंबर 1940। नेक्स्ट, जानकी देवी, महिलाओं का नाम जानकी देवी, हाँ सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, कहाँ अभी आप आए सर? हमारो सर खराब है। ठीक है सर, हम बात करते हैं। ठीक, चलिए। जानकी देवी, जगतरानी देवी, प्रियवंदा देवी। जानकी देवी, जगतरानी देवी, प्रियवंदा देवी। हो गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी महिलाएं, प्रभावती देवी, प्रभावती देवी, विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी, नहीं लिखा है? विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती हसन इमाम। हो गया? और है? चलिए कल फिर मिलते हैं हम लोग। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा जी की फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? कितना पढ़ते? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे प्रशासनिक इतना पढ़ने के बाद। नहीं, जितना हम प्रशासनिक पढ़ाते हैं उसका मात्र 25% है टीचर बनने के लिए। तो आपको क्या लगता है बिहार हिस्ट्री इतने देर में खत्म हो जाएगा? बिहार हिस्ट्री पढ़ाते हैं 2 महीना, पौने 2 महीना। ठीक है? आपको क्या लग रहा है इसके भी शॉर्ट पढ़ते हैं? हाँ,
और आप जो है कि टीचर को प्रशासनिक से कम समझ रहे हैं क्या? कोई भी ऐसा चीज जो हार्ड हो पुलिस, और जो भी कोई ऐसा काम पढ़ाना लिखना वाला हो टीचर, जातीय जनगणना फलाना ढिमका गणना सब मास्टर को करना पड़ेगा।